मैकॉले की मानसिकता को लेकर यदि मैकॉले का भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकॉले की मानसिकता क्या है। और मैकॉले की मानसिकता को आप अंग्रेजी से मत जोड़िए, क्योंकि आप मैकॉले के नाम पर अंग्रेजी विरोध पर आ जाएंगे तो एक नई दिशा में बहस जाएगी कि अंग्रेजी हमारी जरूरी है कि नहीं। अंग्रेजी मानसिकता की बात है। और अंग्रेजी मानसिकता क्या है कि जो किसी भी देश की संस्कृति, वो हिंदू की बात नहीं, मतलब वो रेफरेंस में वो हिंदू के है, लेकिन वो जानते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति पर यदि हमला बोल दिया जाए, जो गजनी कर रहे हैं वही मैकॉले कर रहे हैं। दोनों का तरीका अलग अलग है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि गजनी का काम तो हो गया, एक बार जो हो गया। मैकॉले तो 100 साल तक 200 साल तक चल रहे हैं उस बात को लेकर। तो वो जो संस्कृति है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक बात हो रही है कि उस संस्कृति का असर हम पर इतना रहा कि वो जो चीजें थी उस पर धूल बढ़ती गई, पसरती गई, और हम उन चीजों को भूलते गए। और अब कुछ हो नहीं रहा, अब केवल वो धूल हटाने का काम हो रहा है जी। ये कुल मिलाकर जो काम हो रहा है वो धूल हटाने का काम है। और मैं तो ये समझता हूँ, सोमनाथ मंदिर पर मैंने बहुत कुछ देखा है कि क्या क्या हुआ, क्या मुंशी ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया, कैसे वो मंदिर का निर्माण हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और नेहरू का उस बीच में क्या विवाद हुआ, वो बहुत सारी चीजें। बल्कि कई बार इस पर भी चर्चा होती है कि जब सोमनाथ, यहां मैं पटेल की भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं कि अगर पटेल होते, शायद अगर वाली बात है वो तो फिर भी क्या होता, लेकिन जो काम सोमनाथ में हुआ 1947 में, वही काम जितने विवादित स्थल है हमारे, जो राम मंदिर है या मथुरा का हो गया, काशी का हो गया, उन पर कोई फैसला हो जाता तो मेरे ख्याल से ये न तो इतना विशियसनेस बढ़ती समाज में जी। अब वो बढ़ती जा रही है। उस समय तो ये हो जाता तो सब लोग मानते कि ठीक है, एक नए समाज का, नए देश का निर्माण हो रहा है और उसके साथ वो हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी वजह से भी ये लगातार हो रहा। और सोमनाथ जो है भारत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। और वो ये भी याद दिलाता है कि किस तरह से आक्रमणकारियों ने उस संस्कृति को किया। लेकिन मैं मैकॉले को गजनी से भी ज्यादा बड़ा आक्रमणकारी के तौर पर देखता हूं, जिसने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान किया। सर, गजनी पर भी आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। नहीं, बिल्कुल। आज यदि आपके पास क्लिप होता तो मैं कहता कि आप अटल जी का, स्वर्गीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का वो एक क्लिप जरूर सुनवा देते। शाम में होगा, यदि प्रोग्राम करेंगे तो एक बार सुनवाइएगा जरूर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वो सुनना सभी के लिए, आपके दर्शकों के लिए। जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं अफगानिस्तान गया था तो मैं कहा मुझे गजनी, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से कहा मुझे गजनी जाना है। बोला गजनी किस लिए? बोला वो तो एक छोटा सा गांव जैसा है। तो बोला अरे हमारे देश में तो उसको गजनी के नाम पे मरने मिटने के लिए तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, और आप कह रहे हैं कि छोटा सा। उन्होंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अटल जी बताना चाहते थे कि वो एक आक्रांता था, एक पैसे के लिए आया था, और वो लूट कर करके वहां से मंदिरों को तोड़ा, ध्वस्त किया, जो लोगों का उसको मारा। वो एक बर्बर था, उसको अपने ही देश में उसको कोई स्वीकार नहीं करता है नेता के तौर पे। अपने ही देश में वो नायक नहीं है, कोई उसे नायक के तौर पर नहीं जाता है। लेकिन पाकिस्तान जब अपने मिसाइल का नाम लिखता है तो क्या नाम रखता है? गजनी। किस लिए रखता है? ताकि हिंदुओं को वो चोट पहुंचाए, हिंदुओं की घाव को रगड़े। क्योंकि उसने आकर के, और ये उसी ने क्यों किया? सर सैयद ने किया। सर सैयद ने कहा कि हम वो कौम हैं जिनकी तलवारों से रूह कांपते थे, और उस पर हमने 600 साल तक यहां पर उस तलवार के बल पर शासन किया है। ये सर सैयद के भाषण है, मेरे नहीं, मैं कह रहा हूं। 1886, 1887, एक बार मेरठ, दूसरी बार लखनऊ, जिसमें टू नेशन थियरी भी है। ये सवाल आकर के बार बार बनता है। और विजय जी ने आज बहुत पहली बार दिल की बात, विजय जी ने बहुत दिनों के बाद, हर्षवर्धन जी, दिल को सुकून देने वाली बात कही है। मैं ये एक ही सवाल लेकर के उठता हूं और ये बात कहता हूं, ये देश बटा हिंदुओं को क्या मिला? आपने मुस्लिम समस्या ज्यों की त्यों छोड़ दी। हमारे मंदिर जिसको आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया, आप दक्षिण भारत में जाकर के देखिए, एक से एक बड़े भव्य मंदिर हैं, क्योंकि वहां मुगल सल्तनत नहीं पहुंचा, वहां पर जो है वो दिल्ली सल्तनत नहीं पहुंचा, सारे भव्य मंदिर हैं। क्या उत्तर भारत में भव्य मंदिर नहीं थे? भारत के अंदर शिल्प कला वो नहीं थी,
लेकिन जिस रास्ते से इस्लाम के उन आक्रांताओं का कारवा गुजरा, हमारे सारे मंदिर ध्वस्त सुना दो कर सर। दिए, हमारे सारे मंदिर आप नष्ट कर चाह रहे दिए। थे जरा दिखाइए तो, दिखाइए। अटल जी की बात कही, ढूंढ के निकाल लिया गया। लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा। हाँ, ये जो है इंटरनेट की हमारी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, लेकिन बात जितनी थी वो सारी जो है वो सम्मिलित की। उसमें इंटरनेट हाँ, इंटरनेट इशू है, वरना ये क्लिप जो है आज सुनते हमारे कहानी कुर्सी के दर्शक तो उन्हें समझ में आता कि गजनी आपके किसी भी मुसलमान के, भारतीय मुसलमान के। सर एक छोटी सी बात सर, कहेंगे तो अलग होगा, जब अटल जी कहते हैं तो और ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस छोटी सी बात यही है कि वो तो भारत के मुसलमानों को सोचना है कि वो गजनी को आइडियलाइज करते हैं, वो आक्रमणकारी बाबर को आइडियलाइज करते हैं, ये तो उन्हें सोचना होगा। आज जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो एक छोटा सा सोचनीय विषय ये भी है।